Hello students, I will teach you importance of money in socialist economy. लास्ट क्लास में हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रेसम्स लॉ के बारे में बताया था. टुडे आई विल टीच यू इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में मुद्रा का क्या महत्व है, क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे. समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का वह रूप होती है या वह रूप है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होता है. समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का वह रूप होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज अथवा राज्य का स्वामित्व होता है. इस प्रणाली में उत्पादन का जो मात्रा होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, मजदूरी की जो दर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ जो होती हैं, ये सब राज्य के द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होती हैं. अब हम ये कहते हैं कि क्या समाजवाद में मुद्रा का होना जरूरी है? निश्चित रूप से, निसंदेह समाजवाद में भी मुद्रा का होना आवश्यक है. समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का होना आवश्यक है. क्यों? क्योंकि अगर मुद्रा नहीं होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का रोल नहीं होगा, तो मजदूरी करने पे, या आप ये कह सकते हो कि डिफ़िकल्टी इन मेकिंग पेमेंट, जब समाजवाद में मुद्रा ही नहीं रहेगा तो भुगतान करने में कठिनाई आएगी. फर्स्ट पॉइंट आपका डिफ़िकल्टी इन पेमेंट या डिफ़िकल्टी इन मेकिंग पेमेंट. तो जब समाजवाद में मुद्रा ही नहीं रहेगी तो भुगतान करने में कठिनाई आएगी. ऐसा करने के लिए सरकारी दुकानों का कितना बड़ा जाल बिछाना होगा, वस्तुओं के माध्यम से भुगतान करने की कितनी विशद व्यवस्था करनी होगी, यह अकल्पनीय है. इसलिए जैसे कि रूस में ही, जहां केवल औद्योगिक मजदूरों की संख्या 5 से 6 करोड़ है, वस्तुओं के द्वारा मजदूरी का भुगतान करने में कितनी शक्ति और समय का अपव्यय होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है. इसलिए भुगतान करने में कठिनाई को रोकने के लिए समाजवाद में भी मुद्रा का होना आवश्यक है. देश में भ्रष्टाचार न फैले, डेंजर ऑफ करप्शन, जो करप्शन का डर है, उस करप्शन के डर को हटाने के लिए, देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए समाजवाद में मुद्रा का होना आवश्यक है. वस्तुओं में भुगतान करना अनिवार्य करने पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होगा, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बहुत आसान नहीं होगा. जब किसी एक वस्तु पर नियंत्रण रखेंगे, राशन व्यवस्था लागू करेंगे, तो घुसखोरी या चोरी बाजारी शुरू हो जाएगी. तो ऐसे कंडीशन में बड़े पैमाने पर प्रत्येक वस्तु का अनिवार्य रूप से अनेक भंडारों में बांटा जाना, जैसे कम तोलना, मिलावट करने जैसी जो बुराइयां हैं, इस तरह की बुराइयां जन्म होने देने लगेंगी. मुद्रा व्यवस्था में माल खरीदना, वस्तुओं की जांच करके अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दुकान से कोई वस्तु सामान खरीद सकता है. तो ऐसी स्थिति में यह दोष होने की संभावना कम हो जाती है. तो अगर मुद्रा का प्रॉपर उपयोग किया जाएगा तो भ्रष्टाचार जैसी स्थिति से दूर रहा जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का निर्माण. समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उत्पादन को अर्थतंत्र का आधार माना गया है. समाजवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन को अर्थतंत्र का आधार माना गया है. वहाँ भी पूंजी निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाती है. ऐसे कंडीशन में बचत और पूंजी निर्माण का पूंजी से सरल साधन और क्या हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड. डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में कठिनाई. विदेशी व्यापार में कठिनाई. विदेशी व्यापार में अभी तक द्विपक्षीय समझौते की बात करें तो द्विपक्षीय समझौते के आधार पर दूसरे देशों से माल का लेन देन होता रहा है, जिससे व्यापार संतुलन में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसलिए गत वर्षों में अगर देखा जाए तो रूस ने मुद्रा में भुगतान आरंभ कर दिया है. स्पष्ट है कि लेन देन का कार्य भले ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करे,
लेकिन समाजवादी अर्थतंत्र में भी मुद्रा के माध्यम से जितना सरलता से कार्य हो सकता है उतनी सरलता से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए माल के वितरण की प्रणाली, मूल्य निर्धारण की व्यवस्था सरकार अपने ढंग से कर सकती है, जिसमें मुद्रा का हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं है। इन्हीं कारणों से रूस जैसी स्थिति, चीन जैसी स्थिति जो है, ऐसे साम्यवादी राष्ट्रों ने भी मुद्रा व्यवस्था को बनाए रखा है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मौलिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं है, वह दैनिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए समाजवाद में भी मुद्रा का महत्व बहुत अधिक है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? प्लान्ड इकोनॉमी का तात्पर्य है कि आर्थिक संगठन का ऐसा स्वरूप जिसमें एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा संपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझ करके आर्थिक निर्णय लिया जाता है। फिर से समझिए, प्लान्ड इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? आर्थिक संगठन का ऐसा स्वरूप जिसमें एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा संपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझ करके आर्थिक निर्णय लिया जाता है। आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उपलब्ध संसाधनों का मितव्ययी एवं विवेकपूर्ण ढंग से उसका विदोहन करना। क्यों? इसलिए ताकि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, निर्धनता, बेरोजगारी और असमानता की, जो आय की असमानता का मतलब है असमानता की समस्या को दूर किया जा सके और समाज अधिकतम कल्याण की तरफ आगे बढ़ सके। तो समाजवादी व्यवस्था अनिवार्य रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। नियोजन की प्रणाली जनतंत्री एवं तानाशाही शासनकाल के अंतर्गत या मिश्रित एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी अपनाई जाती है। अल्पविकसित देश जितने भी हैं उसके तीव्र गति से विकास के लिए नियोजन ही, प्लानिंग ही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा और इस पर आधारित जो साख या मूल्य प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है वो कैसे है? विकासशील देशों में वास्तविक साधनों को अगर सक्रिय बनाना है तो ऐसे कंडीशन में देश को बड़े पैमाने पर मौद्रिक साधनों की व्यवस्था करनी होती है। जैसे विदेशों से मशीनरी तथा अन्य पूंजीगत सामान का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य से विकास के लिए देश को सरकार निर्यातों को विकास के लिए देश की सरकार को निर्यातों को बढ़ावा देना चाहिए और अनावश्यक आयात में कटौती करना चाहिए और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विदेशी स्रोतों से, विदेशी सरकारों से, विदेशी विनियोजक से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं सहायता प्राप्त करना चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से टैक्सेशन, लोन, फिस्कल डेफिसिट, इन सारे रिसोर्सेज से वित्तीय साधन जुटाया जाना चाहिए। ये सभी कार्य मुद्रा पर आधारित होते हैं और नियोजित अर्थव्यवस्था में आय, मूल्य, उत्पादन, रोजगार, सामाजिक सेवाएं, इन सारे घटकों को मुद्रा के आधार इसकी गणना मुद्रा के आधार पर किया जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक क्षेत्र के विस्तार के लिए उद्योग व्यापार की बढ़ती हुई मौद्रिक आवश्यकताओं की इनको पूरा करने के लिए सप्लाई ऑफ डिमांड को बढ़ाना होगा। लेकिन स्थिरता के साथ विकास को अगर हम ध्यान में रखें, इनके उद्देश्य को पूरा करें, तो इनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण के साधन पर इसके साथ साथ मौद्रिक नियंत्रण को भी लागू करने की जरूरत पड़ती है। ये आपका नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व हुआ। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था मुद्रा के महत्व की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का बराबर का पार्टिसिपेशन होता है, सह अस्तित्व पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है? नियोजित विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने में दोनों ही क्षेत्र सहयोग करते हैं। प्रतिरक्षा उद्योग, जन उपयोगी सेवाओं के साथ साथ सभी आधारभूत उद्योग एवं भारी विनियोग वाले उद्योग सार्वजनिक सेक्टर में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में कृषि, फुटकर व्यापार, उपभोक्ता वस्तु, ये सब शामिल होते हैं। इन दोनों के अलावा एक मिक्स सेक्टर भी होता है जिसमें उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार करती है
और निजी उद्यमी दोनों के द्वारा ये सम्मिलित रूप से इसमें कार्य किया जाता है। दोनों के अलावा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अलावा एक मिक्स सेक्टर होता है। इसमें उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी उद्यमी दोनों के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक आर्थिक सिरों का जो सृजन किया जाता है वह सरकार के द्वारा किया जाता है और निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वो लाभान्वित होते हैं। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक आर्थिक सिरों का सृजन सरकार के द्वारा किया जाता है जिनसे निजी क्षेत्र के उद्योग लाभान्वित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र में विकास नियोजन का कार्य डायरेक्शन के द्वारा, निर्देशन के द्वारा तथा निजी क्षेत्र के कार्य प्रमोशन के द्वारा या प्रोत्साहन के द्वारा चलाया जाता है। फिर से क्लियर करिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जो विकास नियोजन का कार्य होता है वो डायरेक्शन के द्वारा, निर्देशन के द्वारा किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के द्वारा या प्रोत्साहन के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मुद्रा का महत्व समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए मुद्रा का महत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए फिर से समझो, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मुद्रा का महत्व समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए मुद्रा का महत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है। दोनों ही क्षेत्रों में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, जिसमें आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। अब आपका इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के दोष। आई विल टीच दिस टॉपिक ऑन नेक्स्ट क्लास टुमारो। Okay, thank you.